जिसमें लोक संगीत, लोकवाद्य अपने मूल स्वरूप में ही होते हैं। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। हमारे खास कार्यक्रम फिर नाथूराम गोडसे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाथूराम गोडसे एक ऐसा नाम है जिसने पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि गांधी को मारा भी जा सकता है। और निश्चित रूप से आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अतिथि भी हैं और इस फिल्म के जो निर्माता हैं संतोष राय जी हमारे साथ हैं। आपका संतोष जी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपने एक बीड़ा उठाया है और जब भी कोई बीड़ा उठाता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और हमारे साथ इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुनील प्रभाकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मुन्ना त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और इस चर्चा में जुड़े रहेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बात है वो है कि हम तीनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और एक नाथूराम गोडसे एक ऐसा नाम है जिसने कहीं ना कहीं से आपको प्रेरित किया है कि आप इस पर फिल्म बनाएं। राय साहब, आप वादी भी हैं, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि को लेकर जो मसला हुआ था, आज भी आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई है चल रही है, मामला विचाराधीन है। ये बताइए कि इस फिल्म का ख्याल कैसे आया? मैं आशुतोष जी बता दूं, मैं हिंदू महासभा का पदाधिकारी हूं। जब मैं मेडिकल का छात्र था, मैं तब से हिंदू महासभा से जुड़ा रहा। मेरे गुरु पंडित गोपाल गोडसे जी, जो कि गांधी हत्या में अभियुक्त भी थे और उनको गांधी वध में आजीवन कारावास भी हुआ था। जब मैं मेडिकल का छात्र था तो दिल्ली न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे थे उन दिनों। उनकी एक पुस्तक थी गांधी वध क्यों, जिसको कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा था। और उसमें जो पंडित नाथूराम गोडसे के जो वक्तव्य हैं न्यायालय में जस्टिस अश्वी राम के समक्ष, तो उन वक्तव्यों पर तत्कालीन सरकार ने असंवैधानिक प्रतिबंध लगा रखा था। और ये असंवैधानिक प्रतिबंध माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। और उसके बाद पंडित गोपाल गोडसे की पुस्तक गांधी वध क्यों जनता के समक्ष आई और आज तक वो करोड़ों की प्रतियों के रूप में बिक चुकी है। और आपको पता होगा, एक मराठी प्ले था मी नाथूराम गोडसे बोलतो, जिसके प्रमुख जो मंचन करता थे शरद पोंक्षे, जो कि हमारी फिल्म के लीड हीरो भी हैं, जिसको भी अभी कुछ वर्ष पूर्व महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था उस नाटक को। और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने वह प्रतिबंध हटाया और अब तक शरद पोंक्षे जी 800 से अधिक प्ले कर चुके हैं। और उनके प्ले को भी रोकने के लिए तत्कालीन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जो अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, उस पे नाटक पे जाके तोड़फोड़ की, कपड़े फाड़े। यदि गांधी जी के सच्चे भक्त होते तो गांधी जी के तरीके से विरोध करते। आपसे ये जानना चाहिए कि आज की तारीख में जी आपके सामने अगर गांधी जी और गोडसे साहब दोनों खड़े होते तो आप पहले किसकी शरण में जाना पसंद करते हैं आज की तारीख में? मैं गोडसे जी की शरण में जाना पसंद करूंगा। और मैं ना तो संघ की विचारधारा से सहमति रखता हूँ, ना भाजपा की, ना कांग्रेस की। मैं शुद्ध रूप से हिंदू महासभाई और हिंदू राष्ट्रवादी हूँ। स्वतंत्र वीर सावरकर, छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे आराध्य हैं और उनको मैं मानता हूँ। अब बात करते हैं सुनील प्रभाकर जी से। सुनील प्रभाकर जी, एक बहुत बड़ी चुनौती है, इस गंभीर विषय को कहीं ना कहीं से पूरी दुनिया देखना चाहेगी और बड़ा ही ज़बरदस्त एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। आपने किन किन चुनौतियों को इसमें महसूस किया है? मैं आशुतोष जी, ऐसा है, मैं एक फिल्मकार हूँ और मेरा काम है फिल्म बनाना। और जब मैंने ये बुक्स पढ़ी राम गोपाल गोडसे की, तो मुझे लगा कि नहीं यार, एक विषय इसमें से छूट गया है। अभी तक लोगों को एक पहलू का पता ही नहीं है कि महात्मा गांधी जी को मारा क्यों गया। और मैं मेरी जो फिल्म है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में नाथूराम गोडसे जी के जिन बयानों को बैन किया था, उन पर बैन हटाया, मैं उसी बयान को आधार मान के फिल्म को बना रहा हूँ। और इसमें कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल ऐसी कोई चीज़ नहीं। ये एक प्रजातांत्रिक देश है, जिस देश में हर आदमी को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। और दूसरी बात, जब कसाब या अफजल गुरु या ऐसे लोगों पे फिल्म बन सकती है तो गोडसे पे क्यों नहीं बन सकती?
लेकिन आप कहीं ना कहीं से नहीं लगता कि आप उनको एक नायक के तौर पर प्रमोट करना चाहते हैं, जबकि उनकी इमेज कुछ लोगों की नज़रों में खलनायक की तरह है? नहीं, मैं आशुतोष जी कोई नायक वायक ये ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। मैं एक उनकी जीवन यात्रा दिखा रहा हूँ, जिस जीवन यात्रा का अंत महात्मा गांधी के हत्या से हुआ। मैं वो एक उनकी जीवन यात्रा लेके चल रहा हूँ। और मेरी फिल्म के अंदर कोई फैसला नहीं है। मेरी फिल्म के अंदर एंड के अंदर सिर्फ ये लिखा गया है कि एक साइड में गोडसे की है फोटो और एक साइड में महात्मा गांधी की। नीचे कैप्शन में लिखा हुआ है कि क्या नाथूराम गोडसे देशद्रोही था या देशभक्त, इसका फैसला जनता का है, मेरा नहीं है। मैं कोई डिसीजनर नहीं हूँ, आई एम नॉट ए जज। मैं भी एक आप ही की तरह एक इस देश का नागरिक हूँ। जी, हम भी इस देश के नागरिक हैं। मुन्ना त्रिपाठी जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी, क्योंकि अब आज भी कहीं ना कहीं से उस मुद्दे को उठाया जा रहा है जिसको जनता बहुत पहले जानती थी? मैं ये कहना चाहूँगा कि अंग्रेजों के महाआतंकवाद से भारत के स्वाधीनता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व, जिन्होंने अपने जीवन का 12,075 दिन हिंदुस्तान के स्वाधीनता प्राप्त करने हेतु अपना जीवन पूरी तरह से लगा दिया, उस व्यक्ति के हिंदुस्तान को आज़ाद हुए सिर्फ मात्र 168 दिन हुए थे जब 3 गोलियों से महात्मा गांधी जी की हत्या की गई। जिस व्यक्ति ने देश की आज़ादी को पूरी तरह से अपने जीवन में को न्यौछावर कर दिया, उस व्यक्ति का अंतिम शब्द राम के अलावा कुछ नहीं निकला। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को ललकारने का काम अगर आप लोग कर रहे हैं तो इसकी जितनी निंदा और जितनी इसका अवहेलना की जाए उतना कम मैं समझता हूं। और दूसरी चीज, हमारे भाई साहब राय साहब ने जो कहा अभी कि पूरी तरह से ये हम दर्शाना चाहते हैं, मैं हिंदू महासभा का पदाधिकारी हूं और हिंदुत्ववादी हूं। यहाँ पर हिंदुत्व और मुस्लिमवाद की बात महात्मा गांधी जी के अंदर नहीं थी। महात्मा गांधी जी स्वतः एक हिंदू थे, हिंदू परिवार से थे। भगवान राम के नाम का हमेशा उन्होंने उच्चारण किया और जिसका अंतिम शब्द भगवान राम से शुरू हुआ। ये हिंदू महासभा हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, ये सब तो भगवान राम को बेचने का काम किया करते हैं। शुरू से देश के अंदर जिस प्रकार से काम इन लोगों ने किया है उसको पूरी जनता देख रही है। और ये जो काम संतोष राय जी या आप डायरेक्टर साहब जो करने जा रहे हैं, ये मैं नहीं समझता हूं कि हिंदुस्तान के राष्ट्रभक्ति का काम करें, आप राष्ट्रहित का काम करें। आप राष्ट्रपिता के अपमान का काम करने जा रहे हैं, तो इसके लिए जितना निंदा की जाए उतना कम मैं समझता हूं। संतोष जी, क्या कहेंगे आप? हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने हिंदू महासभा के पदाधिकारी होने के नाते सीधा बोल दिया कि भाई, यानी हम हिंदू हितों की बात करें तो सांप्रदायिक, किसी का तुष्टि आप हिंदू हित की बात नहीं हम करते हैं। अगर आप हमने हित की बात त्रिपाठी जी मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूं 14-15 जून 1947 में कांग्रेस की बैठक हुई थी जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि पाकिस्तान नहीं बनेगा और विभाजन नहीं होगा, लेकिन गांधी जी ने वहां पहुंचकर पाकिस्तान बनाने का समर्थन पास करवाया, जबकि गांधी जी कहते थे कि मैं कांग्रेस का एक पैसे का सदस्य नहीं हूं। ठीक, और पाकिस्तान बना। गांधी जी पाकिस्तान बनने से पहले कहते थे कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बना। यहां तक कि आपको बता दूं, केरल में एक आंदोलन हुआ था जिस आंदोलन का नाम था खिलाफत मूवमेंट। उस खिलाफत मूवमेंट में 1500 हिंदू मारे गए, 2000 हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाया गया, और गांधी जी ने उसी खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे रखा था। और यही गांधी जी जिसको आज कांग्रेस राष्ट्रपिता कहती है, कांग्रेस नहीं कहती, पूरा देश कहता है गांधी जी राष्ट्रपिता संविधान से। अभी संविधान गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं मानता है त्रिपाठी जी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने तो हटा दिया ना कि उनको राष्ट्रपिता नहीं बोलना। और आपको और मैं बता दूं, पहले मैं आपको खिलाफत आंदोलन जब हुआ उस पे गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। जब हिंदू मारे गए तो उन आंदोलनकारियों को गांधी जी ने अल्लाह का बंदा कहकर महिमा मंडित किया। और यही राय साहब, एक बात तो सच है कि आज महात्मा गांधी की इमेज जो भी है राष्ट्रपिता और बापू की है, भावनाओं का जहां तक सवाल है, डायरेक्टर साहब के ऊपर भी कहीं ना कहीं से ये सवाल आता है कि भावनाओं को आप किस तरह से रोकेंगे? मैं आशुतोष जी, ये एक विचारधारा की लड़ाई है जी, ठीक है।
मैं ये नहीं कह रहा कि महात्मा गांधी ने कोई गलत काम किया या हम उनको गलत फिल्म के अंदर दिखा रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम एक जो सुप्रीम कोर्ट के जो बयान है, जो बयान अभी तक पब्लिक के सामने नहीं आए, उन बयानों के आधार पे फिल्म बना के लोगों के सामने ला रहे हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मैं किसी की भावना को हताहत कर रहा हूँ या कोई ऐसी बात कर रहा हूँ या कोई निंदनीय काम कर रहा हूँ। ये कोई निंदनीय काम नहीं है। मैं एक फिल्मकार हूँ, मुझे एक सब्जेक्ट अच्छा लगा जी, मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है। एज ए क्या कहते हैं कि एक फिल्मकार के नाते मेरा एक दायित्व भी बनता है कि मैं जनता के सामने एक सच्चाई लेके आऊं और ये प्रजातांत्रिक किस सच्चाई की बात आप कर रहे हैं? मैं मुझे तो भाई समझ में साहब नहीं आ रहा। पूरे देश में एक अराजकता फैलाने की कोई बात कर रहे हैं और अराजकता सच्चाई की बात कोई कहां से? अराजकता नहीं है। आज अराजकता पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया नहीं। महात्मा गांधी के विचारधारा को कोई स्वीकार नहीं, कर रही है। अराजकता- पूरी दुनिया महात्मा गांधी के विचारधारा के पीछे चलने की अराजकता नहीं है, ये नहीं, आपका देश डर के है। टुकड़े महात्मा गांधी ने ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके वजह से देश के टुकड़े आप हुए। मानते हैं गांधी जी ने देश के टुकड़े किए? आप मानते हैं? आपका डर है गांधी ये। जी ने देश के टुकड़े नहीं किया। ऐसी गांधी जी ने परिस्थितियां स्वतः कहा था देश के पाकिस्तान टुकड़े मेरी बनाए। लाश पर बनेगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाठी जी, ये आप लोगों का डर है कि हम सच्चाई लोग का बाहर ना डर आ नहीं जाए, है। सच्चाई आप बाहर ना आ लोगों जाए। की No, सस्ती not at all। लोकप्रियता और सस्ते तरीके से पैसा कोई कमाने का सस्ता सबसे नहीं है। बढ़िया आप जरिया लोग बना डर लिया रहे हैं, आप लोग गांधी डर को। रहे हैं। नाथूराम गोडसे जैसे देश के आतंकवादी को आप अपना आप आतंकवादी कह रहे हैं ना? बिल्कुल हम कह रहे हैं। आप कहो। जस्टिस खोसला ने स्वतः रिटायर होने के बाद कहा था, यदि मैं जज की कुर्सी पर ना होता, यदि जनता को निर्णय करना होता तो नथुराम गोडसे जनता निर्दोष का है। निर्णय वहां पर देखिए, नहीं था। देखिए, जनता स्वतः हमेशा महात्मा गांधी जस्टिस के साथ खोसला थी ने, और आप जनभावना को दुखाने का आप काम कर रहे जस्टिस हैं। खोसला क्या का बात कर पत्र रहे हैं? देखें। जस्टिस खोसला ने लिखा है, सुनिए, ये अभिव्यक्ति की आजादी की बात है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले वीर सावरकर जी की उस रचना को सुन लेते हैं जो संस्कृत में है और जानते हैं कि वाकई उसके बाद किस तरह का माहौल बनेगा। तो नाथूराम गोडसे एक ऐसे शख्स का नाम है, एक ऐसी विचारधारा का नाम है जिसने गांधी को मारने की कोशिश की और उसी कोशिश को अपने तरीके से पेश करने के लिए एक फिल्म बन रही है गोडसे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, इस फिल्म पर चर्चा हो रही है, लेकिन आज़ादी की अभिव्यक्ति की बात को लेकर जिस तरह से बातें की जाती हैं, क्या ज़रूरी है मुन्ना त्रिपाठी जी की ऐसे विषय को उठाया जाए जिससे पब्लिसिटी मिले, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए और बिजनेस बढ़े? ये बेबुनियाद विषय है। इस विषय की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। जो देश के राष्ट्रपिता का सम्मान नहीं कर सकता, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 12,075 दिन देश के नाम पर समर्पित कर दिया, 168 दिन सुकून से नहीं जी पाया, उसको 3 गोलियों से धाए धाए करके उड़ा दिया गया। वो व्यक्ति अंतिम क्षण में जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू महासभा की बात कर रहे हैं, उसके मरने के समय का अंतिम शब्द क्या था? राम ही था। आप राम को अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे व्यक्ति के का जो हत्यारा है उसको आप अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं, उसको अपना वो बना करके उसके पीछे पीछे उसको अपना मार्गदर्शन बना के उसके पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके नाम पे आप पैसा कमाने की कर रहे हैं, उसके नाम पे सस्ती लोकप्रियता। पाठी जी, हम पैसा नहीं कमा रहे, ना ही महात्मा गांधी के अपमान की बात कर रहे हैं। हम एक पूरी सच्चाई तरह से आप सामने ला महात्मा रहे हैं। गांधी के अपमान की बात कर रहे हैं। आप लोग उस सच से डर रहे हो और कोई हम बात लोग नहीं। सच से नहीं डर रहे हैं। गांधी ये को तो जानने वाले को मारने प्रभाकर जी, भी आप ही लोग थे। हमने कोई नहीं मारा। इसीलिए ये आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने ही तो मारा। नाथूराम गोडसे था अच्छा, कौन? मुझे एक बात बताइए, अगर महात्मा गांधी अपनी मौत खुद ये करते, उस समय भी इसी एक तरह की उसको मुसलमान के भेष में बना कर भेज करके कोई नहीं, हिंदुस्तान के अंदर ये माहौल पैदा किसी ने करना मुसलमान चाहते नहीं थे। बनाया। सांप्रदायिक की बात मत करो, आप गोडसे की बात करो। मैं गोडसे की आप बात कर रहा कांग्रेसी हूं। लोग हमेशा गोडसे- तोड़ते हो लोगों को। कांग्रेस और ये नहीं, आपकी लॉर्ड फिल्म हम अटल। लोग नहीं चलने देंगे। नहीं, आप किसने भी आप बनाई, देख आपकी लेना, फिल्म नहीं चलने आप देंगे। देख लेना कौन चलाता है कौन नहीं आपकी चलाता है। फिल्म दैट बिल्कुल टाइम नहीं विल चलने बी दिया सेड। जाएगा। कहीं भी आप फिल्म पूरे आप हिंदुस्तान भाई में आप फिल्म नहीं चला साहब, सकते। आपसे जो हो आप कर लेना। पूरी क्यों नहीं करेंगे? पूरा
नवयुवक यूथ मेरे साथ जुड़ा हुआ है। कोई नहीं आपके साथ आप जुड़ा हो, देखिए बेबुनियाद उस बात चीज आप संतोष स्टूडियो जी, में बैठ के कर कोई रहे हैं। संतोष जी, स्टूडियो में बेबुनियाद बात ये जो नहीं। बातें चल सस्ती रही है, लोकप्रियता हासिल कोई करने के सस्ती लिए लोकप्रियता बेबुनियाद नहीं देश है। के अंदर आप आरक्षण प्रोड्यूसर की हैं, बात संतोष जी, कर रहे आप हैं। भाई साहब, बताइए। 40 साल से आपको फिल्म में यदि मेकिंग कर विरोध रहा करना हूँ। है, हाँ। तो आप गांधी जी के सिद्धांतों पे चलते हुए आप आमरण अनशन करें, भूख हड़ताल करें, विरोध करें। अहिंसात्मक। हाँ, हिंसात्मक विरोध करिए। आपका विरोध तो हमें तय करना है कि हम क्या नहीं तो करें। फिर गांधी जी के आदर्श कहाँ ठीक गए है, आपके? आप यदि सही में गांधी जी का आदर्श है तो गांधी जी के मार्गों पे चलते गांधी जी विरोध के करिए। आदर्शों की बात आपका करो आप। हार्दिक अभिनंदन है। इस राष्ट्र में सबको अपनी बात कहने का है, आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बात रही सबको देखिए, जानने। बात अभिव्यक्ति और विचारधारा की करें जी, तो जी। ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि अब इन्होंने सांप्रदायिकता कहा अलग कि विषय है। इन्होंने जी। कहा कि नथुराम गोडसे आरएसएस के थे। मैं हिंदू महासभा के नेता होते हुए आज मैं घोषणा कर देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अरे नथुराम हिंदू गोडसे, महासभा हो या आरएसएस सुन हो, लीजिए, विश्व हिंदू परिषद हो, हमारा बजरंग दल है, सब हमारा बात ही है। हमारा विश्व हिंदू परिषद संघ व भाजपा से कोई लेना देना आप नहीं है। कहते नहीं, हैं, मैं कह रहा हूं, आरएसएस भी कहती है हमारा भाजपा से कुछ लेना देना वन नहीं। मिनट, अच्छा, इस हमारा फिल्म के बारे में नथुराम गोडसे क्या हमारा बात कर रहे हैं कार्यकर्ता था, मैं स्वीकारता आप हूँ। ही- नथुराम आप ही हमारा के है। लोगों के बीच सुन का लीजिए, वो बंदा था। आप ही आप मैं आप मानता हूं ना, आप मैं आप मानता हूं, महात्मा गांधी के हत्यारे आपके ऊपर मैं खुद मानता मुकदमा हूं, चलाया जाना मैं चाहिए। मानता हूं तारीख में। नथुराम हमारा है। मैं तो स्वीकार कर रहा हूं नथुराम हमारा है। छाती देखिए, ठोक के कहता हूं संतोष जी, नथुराम गोडसे संतोष जी, हमारा है। आज की तारीख में जिस तरह से गांधी के फॉलोअर्स हैं, क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में नाथुराम गोडसे के ऊपर राजनीति कर सकते हैं आप? देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। और क्या कर रहे हैं आप? सुन लीजिए त्रिपाठी जी, आप मेरी बात सुने। ये सवाल है सीधा सीधा आपसे कि राष्ट्र को सामने जो हम समक्ष रखे, भारत पाकिस्तान के विभाजन का सच क्या है, नथुराम गोडसे ने गांधी जी का वध क्यों किया, उसका सच क्या है। बद जैसा शब्द आप इस्तेमाल जी, मत करिए। जी। बद जैसा शब्द हम- इस्तेमाल मत करिए। हम मैं बद आपको आज यहाँ से पे- नहीं। मैं आपको खुली चेतावनी दे रहा हूँ। आप बद जैसा दीजिए, शब्द मत आप इस्तेमाल करिए, केस कर दीजिए, कुछ भी करिए। हम बद बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की किताब जो थी, जो प्रतिबंधित तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाया। हमारी पुस्तक का नाम है गांधी वध क्यों, पंडित गोपाल गोडसे द्वारा लिखी, तो उसको बैन कराइए। ठीक है, आप इस तरह के गलत शब्द मत इस्तेमाल करिए। हम गलत शब्द नहीं, हम जो संवैधानिक, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, इस तरह की गलत शब्द इस्तेमाल हम मत आपकी करिए। चेतावनी को स्वीकार करते हैं। मैं सावरकरवादी हूं, आपकी चेतावनी को स्वीकार करता हूं। देखिए, अगर आप किसी वाद को लेकर चल रहे हैं तो फिलहाल जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि आज की तारीख में गांधी क्या अप्रासंगिक हो गए मैं हैं? आपको नाथुराम बता दूं, गोडसे क्या? अमृतसर में जब जलियांवाला बाग जब कांड हुआ था, निर्दोष लोग मारे गए थे, जनता गांधी जी के पास गई, उनका बापू आप विरोध करें, जनरल डायर पे मुकदमा चलाया जाए जनसंहार का। गांधी जी ने स्वतः कहा कि मैं ऐसी अनुचित मांग का समर्थन नहीं करता। भगत सिंह को जब फांसी हो रही थी, जनता गांधी जी के पास गई, गांधी जी ने कहा कि मैं भगत सिंह की फांसी की अनुचित मांग को स्वीकार नहीं करता। गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई आपके गाल पर एक तमाचा मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो। क्या ऐसा कोई उदाहरण आप देना चाहेंगे गोडसे के देखिए, बारे में? गांधी जी ने तो खिलाफत आंदोलन जैसे आंदोलन को समर्थन देके, ठीक है, ये कहां हिंसा गया, के पुजारी। कहां गया उनका हिंसा का धर्म दर्शन। ठीक, भगवत महाभारत काल का एक श्लोक आता, हिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैवच। गांधी जी हिंसा परमो धर्म का मंत्र पढ़ाते रहे, धर्म हिंसा तथैवच का आगे बताया नहीं। गांधी जी कथनी क्या और करनी में अंतर था। और सुनील इतिहास प्रभाकर है, जी, सुनील जी। गांधी जी ने तो वंदे मातरम मत गाओ, इसका भी कांग्रेस में विरोध किया। मुन्ना जी, सरदार मुन्ना जी। वल्लभ भाई पटेल मैं सर, ये कहता हूं कि वंदे मातरम मत गाओ, कांग्रेस के शासनकाल में ही वंदे मातरम आया। राष्ट्रगान कांग्रेस के शासनकाल में ही आया। सिर्फ आप लोग कांग्रेस को बदनाम करने की एक नीति बना चुके हैं। देखिए सीधा देश को सीधा आरोप है। आजाद करने के लिए जो लड़ाई कांग्रेस संतोष जी, पार्टी सीधा ने सीधा आरोप है। कांग्रेस ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। लड़ी। देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्र वीर सावरकर व अन्य क्रांतिकारियों ने लड़ाई। सभी ने लड़ी। सुन लीजिए। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से समर्थन दिया और पूरी तरह से लड़ाई लड़ी। क्रांतिकारियों अब क्या बात कर रहे हैं? क्रांतिकारी आप अंडमान इतिहास की- उठा के देखिए, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास उठा के देखिए। सूत और जो चरखा काटने से देश स्वतंत्र नहीं हुआ, देश स्वतंत्र हुआ है क्रांतिकारियों से, आप चंद्रशेखर आजाद से। आप बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग संतोष जी, करते चले संतोष जा जी, रहे हैं। देखिए। ये बहुत ही अशोभनीय है। सुभाष चंद्र बोस की भी चर्चा हम अगर करते हैं तो उनके प्रति एक अलग सम्मान होता है। इस देश में अलग अलग नेताओं ने अलग अलग तरीके से समाज को एक चेतना दी है, एक मार्गदर्शन दिया है, एक विचारधारा दी है। आज मैं अगर सीधा सीधा सवाल करूं तो आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में किसका प्रतिनिधित्व आप करना चाहेंगे खुलेआम तौर पर? क्योंकि महात्मा गांधी का जो रास्ता था अहिंसावादी था। आज अगर गोडसे आते तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि आज की तारीख में अहिंसा की उम्मीद उनसे की जाए? मैं आपको आशुतोष जी बता दूं, ये आम आदमी का सवाल हो सकता सुन है। लीजिए, जी। नथुराम गोडसे कभी कांग्रेस के समर्थक थे, नंबर 1। फिर वो संघ से जुड़े, संघ की विचारधारा से भी उनका मन नहीं बना, उन्होंने संघ को त्यागा और हिंदू महासभा की सदस्यता ली। और हिंदू महासभा के नेतृत्व में रह के हैदराबाद में जब निजाम ने हिंदुओं के विरुद्ध टैक्स लगाया
कि हिंदू यदि जनेऊ यज्ञोपवीत करेगा, यज्ञ करेगा तो जिसको इस्लाम में जजिया कहा जाता है, जजिया देगा। हैदराबाद के निजाम को गांधी जी ने समर्थन दिया। उस समय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे स्वतंत्र वीर सावरकर। सावरकर ने नथुराम गोडसे के नेतृत्व में पहला जत्था हैदराबाद भेजा और वहां पे वंदे मातरम गीत गाने के कारण नथुराम गोडसे को जेल भेजा गया। और जब संतोष जी, ये तो खैर फिल्म में देखेंगे ही हम, जी। लेकिन आज की तारीख में इस देश के जो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपिता कहते हैं, बापू कहते हैं, उसको किस तरह से आप आम आदमी को बदलने की कोशिश करेंगे? मैं आपको बता दूं, जी, भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। त्रिपाठी जी सोच रहे हैं हिंदू महासभा का नेता है तो भाजपा को खुले रूप से समर्थन कर देगा। क्या नहीं, खुले रूप से समर्थन नहीं करते, दबे रूप से ये लोग समर्थन हम ओपनली बात करते आप हैं। इनकी सुन लीजिए, आवाज को महाराष्ट्र पकड़िए, ये क्या कह रहा है? में खुले समर्थन, दबे समर्थन 1 मिनट, करते हैं। महाराष्ट्र में भी मेरी पार्टी के 10 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। हमने कहीं भी भाजपा को पार्टी के समर्थन कैंडिडेट नहीं दिया लड़ रहे है। हैं। हिंदू ये महासभा राजनीतिक दल है। हिंदू महासभा एक राजनीतिक दल है। क्या मोदी जी ने गांधी जी का फोटो लगा के वोट मांगा था क्या राष्ट्र से? आज गांधी जी मोदी जी के लिए जो है प्रासंगिक हो गए हैं। मेरी समझ में नहीं आता मोदी जी क्या चाहते देखिए, आज की तारीख में अगर हम विषयों की बात करें संतोष जी, प्रभाकर जी, तो बहुत सारे विषय हैं, लेकिन आपने इसको ही प्रासंगिक क्यों बनाने की कोशिश की? ये सवाल ऐसा है आशुतोष जी कि मैं एक फिल्मकार हूँ। सब्जेक्ट चूज करना मेरी एक रग रग में समाया हुआ है। मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगा। मैं एक दिन किताब पढ़ रहा था गोपाल गोडसे जी की, जिसमें स्टार्टिंग में लिखा था, नाथुराम गोडसे के कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे कि आने वाले समय में कोई ऐसा इतिहासकार आएगा जो लोगों के सामने मेरा एक ऐसा सच लाएगा जिससे लोगों को मालूम पड़ेगा मेरा कार्य गलत था या सही। तो मैं सोच रहा हूँ, फिर मुझे लगा कि यार मैं ही क्यों ना वो इतिहासकार बन जाऊं। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड त्रिपाठी जी, उसी दौरान मेरी 2-3 लोगों से मुलाकात हुई कि मैंने कहा यार इस सब्जेक्ट में फिल्म बनाना चाहता हूँ। अरे ऐसा कुछ काम करिए जिससे देश के अंदर आपकी लोकप्रियता बढ़े, आपको लोग सम्मान की नजरिए से मैं कह रहा हूँ आज भी आपको मुझे देख सम्मान तो मिल हिमा रहा लोग है, देखें। आज भी मुझे लोग प्यार करते हैं। मेरा 40 साल का कैरियर है। इस विषय पे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि आप फिल्मकार हैं और डायरेक्टर हैं। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, आपका नाम भी नहीं प्रभाकर जी, सुना। वो संतोष अलग जी, बात है, हमने आपका नाम अपनी नहीं सुना, आपने हमारा अपनी नहीं फिल्म के सुना। बारे में बताइए कि किस तरह की टीम है इसमें, कौन कौन से कलाकार ऐसा है होंगे? जी, मेरी हाँ, फिल्म के क्या अंदर योजनाएं हैं आपकी? जस्ट ऐसा है कि फिल्म के अंदर शरद पहुंचे इसमें नाथुराम गोडसे का रोल कर रहे हैं, जो मुंबई में और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में लगातार रंगमंच पे ये प्ले करते हैं, मी नाथुराम गोडसे। हाँ, शरद जी कर रहे हैं। उसके बाद पंकज विष्णु है, नारायण राव आप्टे हैं, उसके बाद आपके पंकज बैरी हैं, प्रेम चोपड़ा हैं, रंजीत हैं, अरुण बख्शी हैं जी। तो ऐसे कई जो कलाकार हैं वो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हर कलाकार चाह रहा है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बनूं। इसलिए नहीं कि मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। अभी मुन्ना जी ने कहा मेरा नाम नहीं सुना, कोई बात नहीं, नहीं सुना कोई बात नहीं। आप फिल्मी दुनिया के जाएंगे, जब फिल्में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा इतिहास फिल्मी दुनिया में क्या रहा जी, जी। मैंने हमेशा अच्छे सब्जेक्ट पे काम किया है और मेरा देखो फिल्म के माध्यम से मैं नहीं चाहता कि मेरी फिल्म से देश में कोई अराजकता फैले या किसी के गलत मैसेज जाए। त्रिपाठी जी बोलने दीजिए मुझे प्लीज। सबसे पहले आप ये चाहते हैं कि देश के अंदर अराजकता ना फैले, देश के लोग आपको प्यार करें, तो आप अपने निर्णय को बदल लें। मेरा आपको ये व्यक्तिगत ऐसा है, फिल्म आने के बाद आप भी मेरे को प्यार करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। चलिए फिल्म के अंदर कोई ऐसी बात नहीं दिखाऊंगा। संतोष जी, ये बताइए कि बहुत सारे थिएटर हो चुके हैं, बहुत सारे नाटक हो चुके हैं, महात्मा गांधी को लेकर, गोडसे को लेकर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। इस फिल्म के जरिए इमेज की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी की इमेज कैसी होगी और गोडसे की इमेज कैसी होगी, इस बारे में खुलकर हमारे दर्शकों को बताइए। मैं बताया तो हम महात्मा गांधी को ये नहीं कि हम उनको जो अपमानित कर रहे हैं। नथुराम गोडसे भी कभी गांधी जी का सम्मान करता था, गांधी जी को गोली मारने से पहले प्रणाम किया है जी। और नथुराम गोडसे ने न्यायालय के समक्ष जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं गांधी जी का सम्मान करता हूँ, कि गांधी जी ने देश के लिए कष्ट सहे और मैंने गांधी जी को किन किन कारण गोली मारी वे कारण उन्होंने न्यायालय के समक्ष जस्टिस अच्युत राम को बताए जी। तो जो न्यायालय का पक्ष है और जो घटनाएं घटी हैं, पाकिस्तान का बनना, पाकिस्तान ने जब भारत पे हमला किया देश के विभाजन के बाद, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने निश्चय किया था कि भारत 75 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देगा, जिसमें से 21-20 करोड़ रुपया भारत पाकिस्तान को दे चुका था। जब कश्मीर पे हमला कर दिया, हमारा कश्मीर का कुछ हिस्सा कब्जा लिया, तो हमारी कैबिनेट की, कांग्रेस की कैबिनेट की बैठक, इतना तो डिटेल हम फिल्म में देखेंगे। सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। 55 करोड़ रुपए की मांग रखी गई। एक सवाल छोटा सा जोड़ लीजिए उसमें कि अभी जो प्ले हो रहे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, मी नाथुराम गोडसे, उससे कितना प्रभावित है आपकी स्क्रिप्ट? देखिए, महाराष्ट्र में तो जनता
हमें इस पे समर्थन कर रही है। मैं महाराष्ट्र से नहीं हूँ, मैं उत्तर भारतीय हूँ, पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, जन्म दिल्ली का है, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, और मैं भी दूसरे चैनल पे बैठा था, मेरे को पब्लिक ने कॉल किया दूसरे चैनल पे, किसी ने मेरी फिल्म का विरोध नहीं किया। और यदि कोई विरोध करता है तो मेरा उससे भी आग्रह है, पहले हमारी फिल्म देखे। आपको लगता है कि मैं कोई गलत चीज़ दिखा रहा हूँ और मैंने एक कल्पित बातें की हैं, तो मैं किसी भी दंड का भोगने को तैयार हूँ। चलिए, तो जनता की अदालत में, जनता की अदालत में दंड आपको जनता देगी, देखिए, सरकार देगी, अदालत देगी। सरकार क्योंकि क्या आप जो देगी? काम करने जा रहे हम हैं, जो ये कार्य दंड कर रहे का- हैं दंड पंडित के जी, ही भागी हैं। त्रिपाठी जी, हम फिल्म जो सेंसर कार्य बोर्ड कर का रहे भी अपना हैं, एक स्थान हम है। संविधान के दायरे में रह कर रहे हैं, संविधान का ये तो सम्मान। वक्त बताएगा। और जी। ये मैं आपको इस चैनल पे ये कह रहा हूँ कि आप अपना निर्णय बदल लें, यही आपके लिए नहीं, बेहतर होगा। निर्णय अन्यथा नहीं बदलेंगे, आपका- हमें आपका कुल मिला के, मैं एक कुल मिला के क्रांतिकारी चलाने व्यक्ति हूँ। नहीं दी जाएगी। छत्रपति शिवाजी, स्वतंत्र वीर सावरकर मेरे आराध्य हैं। चलिए, वीर सावरकर को मानने वाला आजादी कभी की झुकता नहीं अभिव्यक्ति की है। बात जब भी होती है इस देश में, तब हर किसी को मौका दिया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो गोडसे फिल्म बनेगी उसको भी एक मौका देना चाहिए। आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निश्चित रूप से अब सवाल है कि दर्शकों की अदालत में ये जब फिल्म उतरेगी, तब दर्शक की जो प्रतिक्रिया होगी, दर्शकों का जो प्रतिसाद होगा, उस पर इस फिल्म का भविष्य निर्माण करना तय होगा। और जहाँ तक विरोध की बात है, तो विरोध का हक हर किसी को है, चाहे वो अहिंसात्मक तरीके से दे या फिर अपनी तरीके से, लेकिन इस फिल्म का इंतजार सबको करना होगा, क्योंकि फिल्म अभी बाकी है। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।